ठाकुर मान सिंह, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। और वैसे भी इंस्पेक्टर किशन पांडे के निशाने पर हो। तुम और तुम्हारे बेटों समेत हमारी बंदूकों से निकली गोलियां तुम्हारे सीनों को चीर डालेंगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने आप को सरेंडर कर दो अपने बेटों समेत। थानेदारों, ठाकुर मान सिंह राठौर की जंग है ये। जब तक ये ठाकुर मान सिंह राठौर पंडित राम किशन के खून से अपना तिलक नहीं कर लेता, तब तक तुम तो क्या थानेदारा, हमको दुनिया की कोई भी पुलिस नहीं पकड़ सकती थानेदारा। देखो, मैं तुम्हें फिर भी लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। तुम लोग पंडितों के बीच का अपना आपसी झगड़ा बंद कर दो। और फिर वैसे भी इन झगड़ों में कुछ नहीं रखा है मान सिंह। अपना कानून पंडित राम किशन को जाकर पढ़ाओ थानेदारा। कानून पढ़ता नहीं, इतिहास लिखता है ठाकुर मान सिंह राठौर। इससे पहले कि हमारी गोलियों की गूंज इन खामोश बेजान खंडरों को गूंज से भर दे, कानून के इन मुहाफिजों को लेकर यहां से दफा हो जाओ थानेदारा। जय भवानी, जय भवानी। तो फिर ठीक है, देखते हैं हम भी कि तुम्हारी तकदीर तुम्हें बचाती है या कानून के शिकंजे में फंसाती है। फायर!
अजीब दास्तान है ठकुराइन कि हम पंडितों के खून के प्यासे हैं और पुलिस हमारे खून की प्यासी। लेकिन कोई फिक्र नहीं हमें, हम अपने बेटे की मौत का बदला पंडित से अवश्य लेंगे। लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं ठकुराइन, हमने जो तुम्हें वचन दिया है हम उसको अंतिम सांस तक पूरा करेंगे। घबराओ नहीं ठकुराइन, तुम्हारा वचन जरूर पूरा होगा। ये ठाकुर मान सिंह मरते दम तक तुम्हारा ये वचन पूरा करके रहेगा। ठाकुर, पंडित रामकिशन ने हमारे खानदान के जितने लोगों को मारा है ना, मैं भी उतनी ही लाशें चाहती हूँ पंडितों की। तभी इस कलेजे को ठंडक पड़ेगी ठाकुर, तभी इस कलेजे को ठंडक पड़ेगी, ध्यान रखना। अवश्य ठकुराइन, आज अगर हमारे और उन पंडितों के बीच पुलिस नहीं आई होती तो तुम्हारा ये वचन हम आज ही पूरा कर देते। लेकिन तुम घबराओ नहीं पंडित रामकिशन, हम तुझसे अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेंगे और बहुत जल्द लेंगे। ठकुराइन एक बात सुनो, हमारे बेटे जोरावर, फतेह और इस बेटे की तीनों की बहुओं के मायके में जाकर इनकी बहुओं को समझा बुझाकर बुला कर ले आओ और उनसे कहना कि हम कोई पैदाइशी डाकू नहीं है। ये तो हमने वक्ती तौर पर कदम उठाया है, जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता हम डाकू हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी अपनी पारिवारिक जिंदगी जिएंगे। ठीक है, और अगर फिर भी ठकुराइन अगर वो नहीं मानती हैं, नहीं आती हैं तो ठीक है, उनको रहने दीजिए, फिर आगे देखेंगे। चल चल फतेह, चलो। ठीक है सर, उसी पे वर्क कर रहे हैं सर। हाँ जी, यस सर, यस सर, हो जाएगा सर विथिन 5 days। हाँ सर, हाँ हाँ चलेगा सर, वर्कआउट जल्दी हो जाएगा जी। अरे नहीं सर, नहीं, फिर सर हम तो पुलिस वाले हैं सर। डाकू लोगों की क्या हस्ती है, जो लोगों से वो उलझे वो फालतू में। जी जी, हाँ जी, ओके ओके सर, जय हिंद सर। सर मेरे को फाइल जरा जल्दी कंप्लीट करवाइए, ठीक है? ठीक सर। हवलदार राम सिंह जी सर। जरा वो 7 नंबर की फाइल लाना।
कर दिया होता तो बंदा घर पे ही हाजिर हो जाता। हम तो कानून के किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। आप निश्चिंत हो जाइए पंडित जी। 10 दिन के अंदर अंदर डाकू मानसिंह और उसके चारों बेटों के नाम हमारी एनकाउंटर लिस्ट में होगा और 11वें दिन उसकी लाश विश्वास है हमें कानून पर, क्योंकि कानून के पुजारी हैं। लेकिन डाकू मानसिंह किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए दरोगा। अरे नहीं पंडित जी, आप निश्चिंत हो जाइए। ठीक है। अपने इस कैलेंडर से 11वें दिन की तारीख फाड़कर फेंक देना दरोगा, क्योंकि 11वें दिन हमारी ये 2 आंखें 2 चीजें देखना बिल्कुल नहीं चाहेंगी। एक तो 11वें दिन की ये तारीख और दूसरा डाकू मानसिंह। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। अबे कन्हैया से भवानी। आओ पंडित आओ। तुम जहां खड़े हो ना, वो जमीन चम्मिल की है, मतलब हमारी हुकूमत। तुम हमारी हुकूमत में खड़े हो और यहां वही होता है जो हम चाहते हैं। आओ, आज्ञा हो तो चीर के रख दूं सालों को।
नहीं केतु नहीं, ये तो मासूम चूजे हैं। इन हराम के जनों को तो मैं इनके बाप मान सिंह की आंखों के सामने मारूंगा। राम किशन, गली का कुत्ता जंगल में आकर शेर का शिकार करना चाहता है। बहुत नादान है तू पंडित, बहुत नादान है। मेरे एक बेटे की मौत तेरे इस जन्म पर भारी पड़ गई है पंडित। अगर मेरे इन 4 बेटों में से अगर तूने जरा सी भी इनको खरोंच भी पहुंचाई या इनको मारने की गलती की तो तुझ पर तेरे 7 जन्म भारी पड़ जाएंगे पंडित रामकिशन। एक मजबूत चट्टान का नाम है पंडित रामकिशन। हमें अपनी इन गीदड़ भक्तियों से डराने की कोशिश मत करना मान सिंह। पंडित, अपनी आंखों को झुकाकर रख। अगर मेरी आंखों से आंखें मिलाएगा तो खड़े खड़े जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि मेरी आंखों में बदले के दहकते शोले तुझे जलाकर राख कर देंगे, जलाकर राख कर देंगे पंडित। इन शोलों को तो एक दिन तुम्हारी चिता में ना बदल दूं तो मेरा नाम भी पंडित रामकिशन नहीं। दिन में सपने देखना छोड़ पंडित, और याद रख, और अपनी हथेली देख पंडित, हथेली। हस्तरेखाएं तो तू अच्छी तरह से पढ़ ही लेता होगा ना। देख अपनी वो रेखा जिस पर तेरी मृत्यु लिखी है, उस पर लिखा होगा नाम मान सिंह राठौर, क्योंकि भवानी माँ ने तेरी मौत सिर्फ मेरे हाथ लिखी है, मेरे हाथ। लेकिन मैं तुझे आज नहीं मारूंगा। आज आखिरी बार जा तू अपने परिवार से जाकर मिल ले, और आज के बाद अगर तेरी जब भी मुझसे मुलाकात होगी, जब भी तेरा आमना सामना ठाकुर मान सिंह से होगा, तो वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चल तहसीलदारा, जय भवानी। आज तो बाल बाल बच गए बाबा, भगवान ने हमको बचा लिया, वरना ये सब राहु केतु मंगल सबके सब कुत्ते की मौत मारे गए होते। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो भगवान ने हम सबको ठाकुर मान सिंह के गिरफ्त से बचा लिया। आप आज्ञा तो देते दाऊ जी, 5 के सर एक ही लाठी में नारियल की तरफ फोड़कर रख देता चीख मार के। बकवास बंद करो तुम लोग। अरे कुछ करना पड़ेगा बाबा, करना पड़ेगा कुछ। चलो अरे विक्रम, तू आ गया बेटा। हाँ मेरे दादी, तू जानता है मैं दादी बन गई हूँ, पोता आया है हमारे घर, तू बाप बन गया है रे बेटे का। अच्छा माँ, हाँ चलो माँ, फिर मेरे बेटे से मिलवाओ माँ। हाँ हाँ, चल ना, चल आना, आ बेटा आ। मिल अपने बेटे से। और शीला, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ये है मेरा बच्चा। देखा माँ, इसके नैन नक्शे बिल्कुल बड़े भैया की तरह हैं। लगता है भवानी माँ ने जैसे कि बड़े भैया को घर में ही भेज दिया हो। हाँ बेटा, क्यों नहीं मिलेंगे इसके नैन नक्शे? और भवानी माँ ने इसे हमारे बेटे के बदले ही तो भेजा है।
माँ दुर्गा ने हमारी मुराद पूरी करी है। हमने माँ दुर्गा के मंदिर में मन्नत मांगनी थी बेटा। ठाकुर जी से कह देना कि कल वो और तुम समय से पहुँच जाए। मैं शीला को लेकर मंदिर पहुँच जाऊँ, ठीक है? ठीक है माँ, मैं मंदिर पहुँच जाऊंगा, मगर मुझे मालूम है माँ दुर्गा के मंदिर पर कड़ा पहरा होगा पुलिस का, मगर फिर भी मैं अपने बेटे की खातिर मंदिर पर पहुँचूंगा। ठीक है, मैं मंदिर पर पहुँचूंगा। माँ, तुमने आज हमारे परिवार को ये कैसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। माँ, हमारे ससुर और उनके बेटों ने ये कैसा रास्ता चुना है। माँ, जिसका अंत सिर्फ मौत है। माँ, सिर्फ मौत है। तुम तो भटकों को सही रास्ता दिखाती हो। माँ, हमारे ससुर और उनके बेटों को भी सही मार्ग दिखाओ। माँ, सही मार्ग दिखाओ। जय माँ भवानी। बड़ा तुमसे मैया हो त्रिभुवन की प्रतिपाली, जगदम्बे दुर्गे काली मेरी मैया शेरों वाली। जगदम्बे दुर्गे काली मेरी मैया शेरा वाली। जगदम्बे दुर्गे काली मेरी मैया शेरा वाली। जो ध्यान तेरा कर ले मन में वो जग से मुक्ति पाए। जय माँ जय माँ जय माँ जगदम्बे। जो ध्यान तेरा कर ले मन में वो जग से मुक्ति पाए। तू प्रलय काल में आकर के भक्तों को मात बचाए, भक्तों को मात बचाए। अपने भक्तों की करती है हर संकट में रखवाली। बापू, पुलिस यहाँ तक कुत्तों की तरह सूंघती हुई यहाँ तक आ जाए, इससे पहले कि हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। हाँ बड़े भैया, मैंने सुना है कि हम लोगों को पुलिस पकड़ने के लिए काफी सरगर्मी अपनी तेज कर रही है। हम लोग कानून के मुजरिम हैं बेटा, और
पुलिस का काम है मुजरिमों को पकड़ना, इसीलिए पुलिस हमें सरगर्मी से ढूंढ रही है। हमारा मकसद पूरा होने से पहले कोई भी पुलिस हमें नहीं पकड़ सकती। पंडित रामकिशन को मारकर मेरे बेटे के खून का बदला ले लो ठाकुर, मेरे बेटे के खून का बदला ले लो। बहुत जल्दी हम पंडित रामकिशन को मारकर अपना बदला लेंगे ठकुराइन। जय भवानी। राम राम सरकार। सरकार, हमारे खेत बाबू से लौटा दो सरकार। खेतों में पैदा होने वाले अनाज से ही हमारा परिवार चलता है सरकार। हमारे खेत छीनकर हमारे मुंह से निवाला मत छीनिए सरकार। हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे सरकार। हमने तेरी औलाद को पालने का ठेका ले रखा है क्या? कर्जा लेते समय नहीं सोचा था? लेकिन सरकार, अबे हराम के जने, कर्जे के साथ जो ब्याज लगता है उसे क्या तेरा बाप भरेगा? हराम के जने को बाहर। जबान चलाता है बाबूजी से, जबान चलाता है। तू गरीब है गरीब, और गरीब को भाऊजी के सामने मुंह खोलने की आज्ञा नहीं। राहु, फेंक दे उठा के कुत्ते को। सरकार, सरकार। अरे दाऊजी, दाऊजी, कहाँ हो तुम दाऊजी? दाऊजी, कहाँ हो दाऊजी? अरे दाऊजी, कहाँ हो तुम दाऊजी? अरे दाऊजी, दाऊजी, कहाँ हो तुम दाऊजी? दाऊजी, कहाँ हो तुम दाऊजी? दाऊजी, कहाँ हो तुम दाऊजी? दाऊजी। तहसीलदारा। जी बाबूजी। जरा देखो तो सही, शायद कोई दुखियारा हमें पुकार रहा है। जो हुकुम बाबू। हमारे चंबल राज में देखो जाकर कौन दुखी है, उसे यहाँ लेकर आ। जो हुकुम बाबूजी। बाबू, वो तो अपने गांव का राम बाबू है, और वो घायल भी है। ठीक है तहसीलदारा, राम बाबू को जाकर हमारे पास लेकर आओ।
दाऊ जी ठहर ठहर, तेरे जख्मों की कहानी हम बाद में पूछेंगे, पहले हम तेरे जख्मों पर मरहम लगाएंगे। जोरावर। जी बापू। अपने इस भाई के जख्मों पर मरहम लगाओ। जी बापू, लगाता हूँ। राम बाबू भाई, क्या हुआ ये तुम्हारे साथ है? ये हालत किसने की है तुम्हारी? दाऊ जी, हमने पंडित रामकिशन से कर्जा लिया था अपने खेत गिरवी रखकर। हमने कर्जे की बाद में पाई पाई चुका दी, लेकिन फिर भी हमारे खेत हमें वापस नहीं मिले। अब तो हमारे छोटे छोटे बच्चों के भूखों मरने के दिन आ गए दाऊ जी। हमको हमारे खेत वापस दिला दो दाऊ जी, हमको हमारे खेत वापस दिला दो दाऊ जी। घबरा मत राम बाबू, तेरी भूख प्यास और तेरे बच्चों को सताने का हिसाब यजमान सिंह राठौर कल ही लेगा। घबरा मत तू। राम बाबू, तू अपने घर जा, आराम से जा। तहसीलदारा। जी बाबू जी। विक्रम, फतेह, जोरावर और अर्जुन पंडित के साथ कल सुबह गांव खेरा जाकर उसके खेत में जाकर देखो, अगर पंडित का कोई भी आदमी वहां पर हल चलाने की कोशिश करे या जुर्रत करे, वहीं उसकी सांसें बंद कर देना और उसको ले जाकर उसकी लाश को उसी के खेत में दफन कर देना। जी बाबू जी। चलो। यम, खेत के उस कोने पर खड़ा हो जा। और मंगल। जी मालिक। तू खेत के उस कोने पर खड़ा हो जा। ये अच्छा। राहु। जी मालिक। बेटे खेत के उस कोने पर खड़ा हो जा। और केतु, तू खेत के इस कोने पर जो आज्ञा, पहाड़ बन के जो आज्ञा। नमक खाया तूने मेरा? हो गई किले की 4 दीवारें। अब देखता हूँ कौन रोकता है मुझे, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे राम बाबू का खेत जोतने से। आज तो हम इसमें हल चला के ही रहेंगे। गोपाल राम किशन, पंडित राम गोपाल किशन। तुम लोग चारों दिशाओं में अपने कान और आंखें चौकन्नी रखना। केतु, हो गए। राम बाबू के खेतों पर हल चलाकर तूने आज अपनी कमर खो दी है। जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहना, अगर आगे बढ़े तो वहीं गिरा दूंगा इस पंडित को। पंडित, आज इसी जगह पर तेरा और तेरे बाप पंडित राम किशन का अंत होगा पापों का। एक निहत्थे आदमी पर गोली चलाना काका इंसाफ है।
और राम बापू से कर्जा वापस लेकर उसके खेत न लौटाना, ये कहाँ का इंसाफ है? तेरे घर का? हाँ, ये मेरे घर का इंसाफ है। और तुमने भी हमारे भाई को निहत्था ही मारा था ना, आज हम भी तुम्हें निहत्था ही मारेंगे। यही चम्बिल राज का कानून है। इस हाथ ले और इसी हाथ दे। आज तूने पंडित की दिलेरी को लटकारा, तहसील दौरा 1000 फीट के दिखाओ। पंडित, आज तेरी इस ख्वाहिश को हम जरूर पूरा करेंगे। पंडित के पालतू कुत्तों, जाकर पंडित से कह देना कि पंडित के बेटे की मौत का इतिहास आज से लिखना शुरू कर दिया है। ठाकुर मानसिंह राठौर कानून पढ़ता नहीं, इतिहास लिखता है, इतिहास। चलो भाइयों। ये क्या हुआ? देख रहा हूँ गोपाल बाबू को। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? इसका जो बदला जरूर लेंगे भाजी, जरूर लेंगे बदला इसका। इसका बदला जरूर लेंगे। गोपाल, 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 गोपाल मेरे बच्चे, आगे खोल गोपाल। किसी मारा? उठ गोपाल उठ, आगे तो खोल। अपने बाप को क्या छोड़कर चला गया तू? आगे खोल मेरे बच्चे, आगे खोल गोपाल, आगे खोल। वो हराम कितने मेरे बेटे को मारकर चले गए, और तुम खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। इसलिए खिला खिलाकर साठ बुलाया मैंने तुम्हें, इसलिए खिला खिलाकर साठ बुलाया है। गोपाल
गोपाल बाबू। मानसिंह, अगर सुन सकता है तो सुन। तूने जिस तरह आज मेरे घर के चिराग को बुझाया है, अगर तेरी नस्लों की नस्लों को तबाह न कर दूं, तो मेरा नाम भी पंडित रामकिशन नहीं, पंडित रामकिशन नहीं। गोपाल, मेरा बच्चा गोपाल। पंडित के बेटे राम गोपाल को मैंने मौत के घाट उतार दिया है और कुछ दिनों में पंडित भी मरेगा और पंडित को मार के मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। इसलिए हमने तुम्हें बौरी से कह के यहाँ बुलवाया, क्योंकि यहाँ हम तुम्हें समझा सकते हैं, हम तुम्हें यहाँ समझा सकते हैं। कब तक अपने दिल को समझाती रहूंगी मैं, कब तक तुम्हारे प्यार के लिए तड़पती रहूंगी मैं। छोड़ क्यों नहीं देते इन भीड़ों की दुनिया। शीला, जब तक अपने भाई की मौत का बदला उन पंडितों से नहीं ले लेता, इस गांव से उन पंडितों का आतंक नहीं मिटा देता, तब तक मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगा। पंडितों ने हमारे खानदान के कई लोगों को मौत के घाट उतारा है, मौत के घाट, और तब तक मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा शीला। मैं जा रहा हूँ शीला। सुनिए, मेरी हसरत, मेरी इच्छाएं, मेरे अरमान, इनकी कोई फिक्र नहीं तुम्हें? हमें किसी की फिक्र नहीं। जब तक अपने भाई की मौत का बदला नहीं लेता, तब तक मैं तुमसे मिलूंगा नहीं कभी भी। हराम के चले, राम बाबू के खेत को बचाने के लिए तूने अपने सपोलों को भेजा था। आज अपना खेत बचाने के लिए तू खुद आएगा। तेरी लाश को शमशान घाट तक तेरे बेटों के 4 कंधों पर पहुंचाऊंगा, शमशान घाट पर पहुंचाऊंगा। मानसिंह, दाऊ जी, तुम्हारे पंडित तुम्हारे खेतों को जोत रहा है। लगता है आज पंडित की मौत आई है। तहसीलदारा, हुकुम। विक्रम, हुकुम बाबूजी। जोरावर, हुक्म पिताजी।
फतेह! जय बापू! जय मां भवानी! आज पंडित के मरने का समय आ गया है। आज उसकी मौत बुला रही है उसे। आज पंडित को मार मार कर उसके खून का तिलक अपने माथे पर लगाकर अपना वचन पूरा करेगा ये ठाकुर मानसिंह राठौर, क्योंकि कानून पढ़ता नहीं, इतिहास लिखता है ये ठाकुर मानसिंह राठौर। तहसीलदारों, विक्रम सिंह, चलो! जय भवानी! जय भवानी! ट्रैक्टर को रोक दे, वरना हम तेरी सांसें रोक देंगे। तू आ गया ना मान सिंह? मैं जानता था तू जरूर आएगा। क्योंकि यह हल मैंने आज तेरे खेतों पर नहीं बल्कि तेरे सीने पर चलाया है मान सिंह। तेरी जिंदगी तेरी मौत से सिर्फ उतनी ही दूर है जितनी मेरे बंदूक के घोड़े से मेरी ये उंगली। मेरे सीने में मेरे बेटे की चिता आज भी दहक रही है मान सिंह, और ये तब तक दहकती रहेगी जब तक तुम पांचों को शमशान घाट पे पहुंचाकर तुम्हारी चिताओं पर तुम पांचों को न सुला दूं। चिताएं जलाएगा हमारी तू, हमारी चिताएं जलाएगा, हम तेरी चिताएं जला देंगे, हमारी चिताएं जलाएगा, हमारी चिताएं जलाएगा। ए पंडित, अपने पालतू कुत्तों को रोक। अगर इन्होंने एक कदम भी बढ़ाया तो इनकी जिंदगी का आखिरी कदम होगा। मार भैया मार! हमारी चिताएं जलाएगा, हमारी चिताएं जलाएगा, हमारी चिताएं जलाएगा। करके क्यों मारा रहा है?
गोली मारना यहाँ पर, मार दे गोली। तिल तिल करके क्यों मार रहा? ठीक है, तेरी ये इच्छा भी हम पूरी कर देंगे। चंबल राज का एक ही उसूल है पंडित, मौत के बदले मौत। क्योंकि कानून पढ़ता नहीं, इतिहास लिखता है ठाकुर मान सिंह राठौर। जय मां भवानी। आज ठाकुर मान सिंह राठौर की फतह हुई है। आज ठाकुर मान सिंह का वचन पूरा हुआ है। जय मां भवानी। चलो तहसीलदारा, चलो। निशान देख, देख ये पंडित का खून है। हमने पंडित को मारकर अपना बदला ले लिया। आज मेरे कलेजे को ठंडक पड़ी है ठाकुर साहब। आज मेरे बेटे की आत्माओं को शांति मिल रही होगी। आज मैं बहुत खुश हूँ ठाकुर साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ। देख माँ देख, बोला था तेरे बड़े बेटे ने कि एक दिन वादा निभा कर रहूंगा, निभा दिया तेरा वादा। बहू इधर आओ। हमने तुमसे तुम्हारा पति कुछ दिन के लिए उधार लिया था। आज हम तुम्हारा पति तुम्हें वापस लौटा रहे हैं। पिताजी, पुलिस आ रही है। कोई बात नहीं तहसीलदारा, आने दो पुलिस को। आज पुलिस को आने दो। ठाकुर मान सिंह, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। तुम्हारे यहाँ से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। बेहतर इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। आओ थानेदारा, आओ। ठाकुर मान सिंह को गिरफ्तार करने आए हो ना? लेकिन एक बात तुम भूल गए, जब ठाकुर मान सिंह भागता है तो उसे दुनिया की कोई भी पुलिस पकड़ नहीं सकती। लेकिन थानेदारा, आज ये ठाकुर मान सिंह भागेगा नहीं। आज तो जश्न का दिन है। आज ठाकुर मान सिंह राठौर की जंग पूरी हुई है। उसने अपना वचन पूरा किया है। आज ठाकुर मान सिंह राठौर अपने आप को पुलिस के हवाले करेगा, कानून के हवाले करेगा। ये क्या कह रहे हो बापू? जोरावर, हमने अपनी कसम तो पूरी कर ली, लेकिन देश का कानून तोड़ दिया। देश के कानून तोड़ने के जुर्म की सजा तो हमें भुगतनी ही पड़ेगी। नहीं बाबू नहीं। शीला, हमारी जिंदगी में कुछ और जुदाई है। जेल से आने तक हमारे बेटे को संभाल कर रखना,
फिर हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी जब हम लोग जेल से वापस आए। ठकुराइन, जेल से आने के बाद हम अपनी तीनों बहुओं को अपने घर में देखना चाहेंगे। ठीक है ठाकुर। चलते हैं। जय भवानी। आओ थानेदारा, और ले लो हमारी बंदूकें। और कर लो हमें गिरफ्तार। माता अंदर घुस जा, माता जी।